नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, मैं आशीष आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर प्रस्तुत हो चुका हूँ जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और ये जो घटना या फिर ये जो कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल सच्ची कहानी है। और ये कहानी आज से करीबन 3 साल पहले अमन नाम के लड़के के साथ घटी थी और झारखंड की एक कहानी है जब अमन के साथ ये घटना हुई। तो दोस्तों, जल्दी से अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत अमन नाम के लड़के के साथ होती है और उसके माता पिता, उसके चाचा चाची जो कि झारखंड के रहने वाले थे, तो उनकी घर की स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि उन्हें कमाने के लिए शहर में जाना पड़ा था। और 4 से 5 साल उन्होंने शहर में कमाया तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि जो गांव में रहन सहन खाना पीना था वो बाहर शहर में नहीं हो पा रहा था। तो इस बात से चिंतित होकर अमन के चाचा चाची, मम्मी पापा, काका ताऊ जो भी थे, वापस अपने गांव चले जाते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना खेती करके ही कमा लिया जाए, घर की फैमिली भी अच्छे से चल पाएगी। क्योंकि दोस्तों, जो अमन की फैमिली थी उसका बैकग्राउंड मतलब काफ़ी अच्छा था, खेत खलियान में काफ़ी जगह थी, वहाँ पर बीघा ज़मीन ने आपने सुनी होगी, जैसे 60 बीघा ज़मीन करीबन आसपास थी, तो उनका गुजारा आराम से हो सकता था और वो वापस अपने गांव चल चुके थे। तो धीरे धीरे समय बीतता है अमन वापस गांव में जाने के बाद, और सबसे मेन रीज़न था दोस्तों शहर में आने का, अमन की पढ़ाई करना जो कि बहुत ज़रूरी थी। लेकिन अमन भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था तो वो वापस गांव चले गए। तो ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है। अमन उस समय 9th क्लास में पढ़ रहा था और जैसे ही वो स्कूल में पढ़ने जाता है तो आप भी समझते होंगे दोस्तों, स्कूल में काफ़ी फ्रेंड्स बन जाते हैं जो कि एक जगह डिसीजन भी लेते हैं कि यहाँ पर हम रोज़ खेलने आएंगे और यहीं पर खेला करेंगे। तो ऐसे ही उन्होंने डिसीजन लिया था और अमन के काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स बन चुके थे। और वो वहीं पर आसपास जब अमन अपने घर पर जाता पढ़ाई पूरी करके, तो उन्होंने पहले ही आपस में जो दोस्त थे बात कर लेते थे कि 1 घंटा करीबन हम रोज़ शाम को 5 से 6 बजे तक खेलेंगे और फिर वापस अपने घर जाएंगे। तो ऐसे ही उन्होंने टाइम टेबल या फिर आप जो भी कहो डिसिप्लिन बना लिया था। वो जैसे ही छुट्टी होती 3 बजे तो वापस अपने घर जाते और वहीं पर 4 साढ़े 4 बजे तक पढ़ाई करते, फिर एक दूसरे को फ़ोन करते और बुला लेते कि चल भाई अब खेलने जाना है। तो ऐसे अमन के बहुत सारे फ्रेंड बन चुके थे और वो एक जगह पर खेलने जाया करते थे। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, वो सर्दियों का समय था जब वो लोग खेलने जाया करते थे। तो अमन भी अपने घर से बैट निकलता था। पहले वो सब लोग पिट्ठू खेलते थे, बाद में धीरे धीरे उन्होंने चेंज कर दिया, फिर वो क्रिकेट खेलने लगे। तो ऐसे ही वो खेलने जा रहे थे क्रिकेट, तो अमन अपना घर से बैट लेकर निकला था और जहाँ पर वो खेलते थे वहाँ पर एक छोटा सा झरना रहता था झारखंड में। वो काफ़ी मतलब शुरुआत में गर्मियों में उसमें थोड़ा बहुत पानी रहता था, लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ती थी तो ऊपर से पहाड़ों में से पानी आ जाता था और एक छोटा सा तालाब मान लो दोस्तों, जो कि हमारे गांव में तालाब भी बोलते हैं, तो ऐसे एक छोटा सा झरना बन जाता था जहाँ पर वो खेलने के बाद पानी भी पिया करते थे। तो ऐसे धीरे धीरे समय बीतता है। 2 से 4 महीने अमन के काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे और वो हमेशा खेलने जाया करते थे, हमेशा समय पर आते समय पर जाते। तो ऐसे समय बीतता जा रहा था और वो कभी कौन सा गेम खेलने लगते थे। पहले एक बार उन्होंने पिट्ठू का सोचा दोस्त, जो कि आपने भी खेला होगा गांव गलियों में, हमें भी बहुत खेला दोस्तों। जो 7 वो बनाते हैं, जो घड़ा होता है उसको तोड़कर 7 गोल चक्रियाँ बनाते हैं, फिर एक उसकी गेंद होती है दोस्तों जो हमारे खेलते हैं, जो कपड़े की बनाई जाती है, उससे पिट्ठू खेला जाता है। और बैट बॉल आपने सुना होगा, और भी बहुत से गेम थे जो वो लोग खेलते थे। उनका काफ़ी इंटरटेनमेंट होता था, काफ़ी खुश थे वो अपनी ज़िंदगी में। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। अमन के एग्ज़ाम भी नज़दीक आ चुके थे। अमन ने 9th क्लास के पेपर दिए और धीरे धीरे गर्मियों का समय भी हो चुका था दोस्तों, और वो जो तालाब था छोटा सा धीरे धीरे सूखता जा रहा था। तो ऐसे ही एक दिन अमन अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर खेल रहा था। तो शाम का समय हो चुका था
और दोस्तों आपको भी पता होता है दिन में जब दिन का समय होता है गर्मियों में करीबन 7 से 8 बज जाते हैं, लेकिन अंधेरा जल्दी से नहीं होता है। तो ऐसे ही वो सोचते थे, खेलते थे रात को शाम तक खेलते थे करीबन गर्मियों में, और ठंड में अपने 6 बजे वापस आ जाते थे क्योंकि ज़्यादा अंधेरा हो जाता था। तो ऐसे वो खेल रहे थे, तभी सभी की बैटिंग वेल्डिंग जो भी होता था सब कुछ हो चुका था। तभी अमन कहता है कि भाई मैं एक बार यहाँ पर पानी पी लूँ, तुम थोड़े से आगे चले जाओ। अमन जैसे ही पानी पीने जाता है वो पानी में देखता है, और जैसे ही पानी में पानी ऐसे पीता है और पानी में देखता है कि उसने एक साया सा देखा, जो कि मतलब जिसकी कोई परछाई नहीं थी, उसका सर भी नहीं था, काफ़ी मतलब इतना इतना सा था वो, और उसका ऊपर का धड़ नहीं था जो हम समझते ना सर, वो ऊपर का बिल्कुल भी नहीं था। ये देखकर अमन काफ़ी डर जाता है। अमन जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। अमन फिर से पानी उठाता है पीने के लिए, ऐसे करता है तो उसे वो साया फिर से दिखता है। अमन काफ़ी डर जाता है और वो चिल्लाता है जोर से, बचाओ, और यहाँ क्या करूँ। तो ऐसे ही जो उसके दोस्त साइड में खड़े थे, जो पास में खड़े थे, वो भाग कर आते हैं और अमन से कहते हैं कि भाई क्या हो गया, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है। तो अमन कुछ नहीं बोल पाता। तो उसके जो फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, उसे उठाते हैं और उसके घर छोड़ कर आते हैं। उसके घर जाने के बाद अमन बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। हालांकि अमन के साथ कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल था, और अमन अपने घर आ जाता है। तो जैसे ही घर आता है खाना खा के सो जाता है। फिर जैसे ही सुबह होती है तो वो काफ़ी बड़बड़ाने लगता है, कुछ भी कहने लगता है, यानी मिसबिहेव दोस्तों, जैसे गाली गलौज करना, किसी को कुछ बोलना। ऐसे ही अमन उठते ही यही करने लगता है। उसकी जो फैमिली थी, उसके घर में साथ रह रही थी, ताऊ काका जो भी थे, उन सभी से उल्टा बिहेव करने लगता है। उनसे कहता है कि हटो, मुझे काम करने दो, मुझे तंग मत करो। मतलब गालियों का भी बीच में शब्दों का यूज करता है जो कि मैं दे नहीं सकता। तो ऐसे ही शब्दों का मिसयूज करता है और बिहेव भी मिसबिहेव करता है सभी लोगों के साथ। और थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाता है और वापस जब स्कूल जाता है, स्कूल में भी सब कुछ नॉर्मल था, अच्छे से सभी से बात करता है, सब कुछ दिन अच्छे से बीतता है और अमन वापस अपने घर आ जाता है। अमन जैसे ही अपने घर आता है तो अपने मम्मी पापा से उल्टा सीधा बोलने लगता है कि मुझे यहाँ क्यों रख रखा है, मुझे जाने दो, कोई मुझे बुला रहा है। अमन ऐसा ऐसा कुछ बोल रहा है और घर वालों को भी काफ़ी तंग करता है। और थोड़ी देर के बाद जैसे शाम का खेलने का समय होता है, अमन फिर से खेलने के लिए निकल जाता है और उस जगह पर जाता है वापस, जहाँ पर एक छोटा सा झरना, जो मैंने आपको बताया दोस्तों, जो कि गर्मियों में धीरे धीरे सूख जाता था और सर्दियों में वहाँ पर पानी भी ज़्यादा जमा हो जाता था। तो ऐसे ही अमन वहाँ पर खेलने जाता है। वहाँ पर जब खेलने जाता है तो अकेला बैठा रहता है और उनके बारे में सोचता है जो खेल रहे होते हैं। अकेला बैठा बैठा अपने आप हंसने लगता है, अपने आप अजीब अजीब हरकतें करना। इस बात से जो उसके दोस्त थे वो भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये कल तो ठीक था, आज इसके साथ ऐसा क्या हुआ, कुछ घटना भी नहीं घटी, ना ही कोई इंसिडेंट हुआ, फिर ये अमन ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। तो वो ज़्यादा बात नहीं करते। अमन को वापस खेलने का समय जितनी देर होता है वापस घर ले आते हैं और अमन को घर पर छोड़ देते हैं। तो फिर दूसरे दिन अमन कुछ और ही तरह की हरकत करता है। अमन रोने लगता है, कमरे में दौड़ने लगता है। वो कहता है कि मुझे अपने पास ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ये देखकर जो अमन की फैमिली थी, मम्मी पापा काका ताऊ जो भी थे, वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि यार अमन को ऐसा क्या हो गया। ये 2 दिन पहले तो बिल्कुल ठीक से बिहेव कर रहा था और ना ही कुछ ज़्यादा बोल रहा था, बिल्कुल अच्छे से रह रहा था। जब अमन के मम्मी पापा अमन के रूम में जाते हैं तो वो अमन जो था अपने मम्मी पापा को गले लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, ऐसा कुछ बोल रहा था। तो इस बात से अमन के मम्मी पापा जो थे काफ़ी परेशान हो चुके थे। वो सोचते हैं कि यार ऐसे तो कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो इस चीज़ से वो काफ़ी परेशान हो चुके थे। तो उन्होंने आसपास में एक पंडित देखा। आपको भी पता होगा दोस्तों, पहाड़ों में कोई भी कुछ रिएक्ट या फिर कुछ भी इंसिडेंट होता है तो पंडित जी को पहले देखते हैं, क्योंकि पहाड़ों में ऐसी हरकतें बहुत लोगों के साथ हो चुकी हैं और हमेशा होती भी रहती हैं। तो काफ़ी कोशिश करने के बाद उन्हें एक पंडित मिल जाता है। तो उनसे सॉल्यूशन पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया। तो पंडित जी कुछ नहीं करते, थोड़ा अपना झाड़ फूस कर देते हैं और एक टीका निकालते हैं और एक नाल बांध देते हैं। कहते हैं कि अब ये बिल्कुल ठीक है, कुछ भी ये नहीं करेगा, ना ही किसी से कुछ कहेगा। तो ये सुनकर जो अमन की फैमिली थी काफ़ी खुश हो जाती है।
अमन को घर लाया जाता है। अमन बिल्कुल तो नहीं कह सकते, ठीक हो जाता है नॉर्मली और सबसे अच्छा बिहेव करने लगता है। लेकिन जैसे ही शाम होती पता नहीं उसे क्या हो जाता, वैसे ही मिसबिहेव, रात को रोना धोना, मुझे यहाँ से ले चलो, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे यहाँ नहीं रहना, ये सब अमन के साथ रिएक्ट होने लगता। इस चीज़ से उसके मम्मी पापा काफ़ी परेशान हो गए थे और उन्हें पंडित जी को दोबारा दिखाया। पंडित जी ने भी सीधा जवाब दे दिया था कि अब इसका सॉल्यूशन तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मैं जितना जानता था मैंने कर चुका हूँ और मुझे नहीं पता आगे कैसे क्या करना है। तो इस चीज़ से उसकी फैमिली अमन की जो थी काफ़ी परेशान हो गई थी और अमन को कुछ रिएक्ट भी नहीं करना था। अमन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके शरीर में अचानक होता क्या है, वो ऐसे क्यों बोलने लगता है। इस चीज़ से अमन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था, लेकिन अमन के पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो धीरे धीरे 2 से 3 दिन और गुजरते हैं। तभी जो अमन की फैमिली जो गांव में रहती थी, तो उसके बगल में एक घर था जहां पर एक आंटी रहती थी। वो आंटी दोस्तों उस गांव में जहां पर अमन की फैमिली पहले भी रह चुकी थी, वहाँ करीबन 15 से 20 साल से रह चुकी थी। तो वहाँ पर वो जो आंटी थी वो अमन के घर आती है, क्योंकि जो कोई घटना यहाँ पर होती है तो दोस्तों आपको भी पता होगा, गांव में किसी की डेथ हो जाती है या फिर किसी के कुछ हो जाता है तो कोई भी खबर हो जल्दी से पूरे गांव में फैल जाती है। तो ऐसे ही जो अमन की बात थी उस आंटी को पता लग जाता है और वो जो आंटी थी वापस अमन के घर आती है और उनकी फैमिली को बताती है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर कुछ हुआ था। आज से करीबन 8-9 साल पहले एक फैमिली की ऐसी ही डेथ हो चुकी थी, एक बच्चा था जिसकी डेथ हुई थी और ऐसे ऐसे कुछ हुआ था। वो आंटी सारी बातें अमन की फैमिली को बताती है और कहती है कि उस जो लड़का था उसका एक वो मंदिर भी बनाया गया है छोटा सा, जहाँ पर उसकी डेथ हुई थी, जो कि जहाँ पर अमन खेलने जाता था उससे थोड़ी सी आगे यानी 100 से 200 मीटर आगे जहाँ पर उस बच्चे की डेथ हुई थी। और जहाँ पर उस बच्चे की डेथ हुई थी दोस्तों, वहाँ पर काफ़ी चौड़ी सड़क थी और ज़्यादा समय बीतने के बाद ठीक न करवाने के कारण वो ज़्यादा अजीब सी हो गई थी, टूटी फीटी कच्चा पच्चा रास्ता ऐसे ही कुछ हो गया था। तो जो अमन की फैमिली ये सब बताती है अमन की फैमिली को वो आंटी, तब अमन की जो फैमिली थी वहाँ पर उस पास जाती है जहाँ पर उस लड़के की डेथ हुई थी, जहाँ पर उसका छोटा सा मंदिर बनाया गया था, वहाँ पर जाती है और वहाँ पर देखती है कि हाँ सच में एक मंदिर है। तो वो वापस एक पंडित जी को ढूंढते हैं जो कि मतलब ज़्यादा पूजा पाठ जानता हो, कैसे कि किसी के अंदर से आत्मा स्पिरिट को निकालना हो। तो ऐसे वो काफ़ी समय लग जाता है, 2 से 3 दिन और लग जाते हैं। फिर उन्हें एक पंडित जी मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल अच्छे से सॉल्यूशन करते हैं, जो उस मंदिर में जाते हैं। तभी अमन को वहाँ पर बैठाया जाता है। जब अमन को वहाँ पर मंदिर के पास बैठाया जाता है तो वो काफ़ी अजीब रिएक्ट करता है, उसे खुद समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रहा है और उसके साथ काफ़ी अजीब अजीब हरकतें होती हैं। तो पंडित जी जो अमन को बैठाए हुए थे उनसे सारी चीज़ें पूछती हैं, उसके अंदर जो अमन के अंदर स्पिरिट थी उनसे सारी बातें पूछती है, यहाँ क्या कर रही है, इस बच्चे के अंदर क्यों घुसी और क्या कारण है कि तू इसे तंग कर रही है। तभी वो स्पिरिट कहती है कि 7 से 8 साल हो चुके हैं, पहले मेरी पूजा हुआ करती थी लेकिन अब कोई भी मेरी पूजा नहीं करता और सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है, चले जाते हैं आ जाते हैं और मैं अकेला महसूस करने लगी थी। मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँगा यहाँ पर रह के। उस स्पिरिट के शब्द थे जो पंडित जी से बातें बता रही थी। तभी पंडित जी कहते हैं कि ठीक है तुम ठीक हो जाओगे यहाँ से, यानी कि तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, इस बच्चे को तुम छोड़ दो। वो कहती है कि ठीक है मुझे मुक्ति मिल जाएगी तो इस बच्चे के शरीर को मैं आज ही त्यागती हूँ और कभी भी इसे तंग नहीं करूँगी। तो ऐसी जो स्पिरिट थी दोस्तों वो एक लड़के की स्पिरिट थी जो कि पंडित जी बाद में बताते हैं पूरी फैमिली को। तो ऐसे ही पंडित जी अपना सारा मंत्र वंत्र करते हैं, जाप वाप लगाते हैं, तो वो जो अमन था बिल्कुल सही हो जाता है और अमन की फैमिली अमन को घर लेकर आ जाती है और अमन बिल्कुल सही हो चुका था, बिल्कुल अच्छा रिएक्ट करता था, नहीं किसी को मतलब ज़्यादा बैर, सब कुछ अच्छे से फिर से सही हो चुका था और जो मंदिर था उस लड़के का उसकी फिर से पूजा पाठ होनी शुरू हो गई थी। और इस कहानी में शुरुआत ऐसे हुई थी दोस्तों, वो जो लड़का था उसकी डेथ कुछ इस कारण से हुई थी, जहाँ पर वो खेला करते थे, बहुत ही ज़्यादा लंबी चौड़ी सड़क थी। तो एक ट्रक ड्राइवर वहाँ पर आता था और उन बच्चों को डांटता था क्योंकि बच्चे छोटे थे, आप भी समझते होंगे दोस्तों। अब तो अमन तो काफ़ी बड़ा हो चुका है। जब वो खेलते थे तो एक ट्रक ड्राइवर वहाँ पर आता था ट्रक लेकर,
और वो देखता था कि काफ़ी बच्चे वहाँ पर खेलते हैं तो उन्हें धमकाता था, डांटता था। और ये जो बात थी ये कम से कम 4 से 5 दिन कंटिन्यू होती जा रही थी। तो अमन ने ये सब गालियाँ जब सुनी, बहुत ज़्यादा गालियाँ देता था, तो वो अपनी फैमिली को आकर बता देता। लेकिन अमन की फैमिली भी इन बातों को इग्नोर कर देती। 7 से 8 दिन तक इग्नोर किया, लेकिन ज़्यादा इग्नोर करने के कारण अमन भी परेशान हो गया और वो अपने मम्मी पापा के सामने ज़्यादा रोने लगा था। तो अमन के मम्मी पापा ने उस रिएक्ट को, जो था दोस्तों, सॉरी दोस्तों, जो लड़का था जिसकी डेथ हुई थी, उसके मम्मी पापा को जब ये पता चली तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते और उस सड़क का जो सुपरवाइज़र है, जो कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा था, उससे बात करते हैं और ट्रक ड्राइवर को कहते हैं कि इन्हें समझाइए क्या कर रहा है। तब वो जो जिस लड़के की डेथ हुई थी तो उसकी फैमिली वहाँ पर जाती है और जो ट्रक ड्राइवर था, जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, वो बंदा सुपरवाइज़र था, जो ट्रक ड्राइवर को काफ़ी ज़्यादा गालियाँ देता है, उसे बहुत कुछ कहता है। तो जो ट्रक ड्राइवर था वो सहन नहीं कर पाता और इस बात से वो काफ़ी परेशान हो जाता है और 2 दिन तक वो वेट करता है कि सड़क पर कब बच्चा खेलने आएगा और मैं कब उसके साथ हरकत करूँ। तो ऐसे ही समय बीतता है, दूसरा दिन हो जाता है और वो लड़का खेलने आता है जिसकी डेथ हो चुकी थी, जो स्पिरिट बन चुका था। तो वो जैसे ही खेलने आता है तो उसकी जो फैमिली थी, यानी उन्हें भी क्या पता कि आगे क्या होने वाला है। तो वो जो खेलने जा चुका था, तभी ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक से उतरता है और उस बच्चे को मार देता है वहीं पर। और पीछे एक छोटा सा तालाब था जहाँ पर उसे फेंक दिया था। तो ऐसे ही वहाँ पर कुछ हुआ था। तो फेंकने के कारण जब उसकी फैमिली को, जो लड़की की डेथ हुई थी, फैमिली को पता चला तो उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा निराश हो गई। उन्होंने सोचा कि यार ऐसे क्यों हो गया, हमारे बच्चे को क्यों किसी ने मारा। तो धीरे धीरे जब उसके मम्मी पापा को एक खबर मिली तो जो उसके पापा थे, जो उस लड़के की, उसकी वहीं पर दहके के कारण डेथ हो चुकी थी, हार्ट अटैक के कारण। और जो उसकी मम्मी थी उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और 2 से 3 दिन के बाद ही हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया था। जो उस बच्चे की स्पिरिट थी दोस्ती, उस बच्चों को डेथ हो चुकी थी, तब की बात है। तो ऐसे ही जो ट्रक ड्राइवर था, वो पुलिस ने उसे पकड़ लिया था और उसका सॉल्यूशन भी कर दिया था, उसे जेल में भी डाल दिया था। पर पता नहीं धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ट्रक ड्राइवर था, उसकी जो फैमिली थी, उसमें धीरे धीरे करके सबकी मौत हो चुकी थी। जो कि उसके एक छोटा बेटा और एक बड़ा बेटा और एक बहन थी, इन तीनों की भी बीमार होने के कारण डेथ हो चुकी थी। और जो ड्राइवर था दोस्तों, उसकी पत्नी भी बीमारी के कारण ही मर चुकी थी। ये ऐसे ही कुछ वहाँ पर हुआ था। और सबसे मेन मुद्दा दोस्तों, आज के समय में कोई गालियाँ मतलब आपस में हम दे देते हैं, लेकिन जब पहले कोई गालियाँ देता तो बहुत बुरा लगता था। और सबसे मेन रीज़न इस कहानी का गालियाँ ही बताते हैं, क्योंकि गालियाँ न सहन करने के कारण। और दोस्तों आपको पता होगा, कोई बच्चा तो किसी को दफनाया जाता है जो कि अकाल मृत्यु मरा था, यानी कि अब भगवान ने निर्धारित कर दिया कि अब तुझे 25 साल ही जीना है तो तू 25 साल ही जिएगा, चाहे मर के गुजार या चाहे स्पिरिट के अनुसार। तो ऐसे ही कुछ चलता है दोस्तों, जो कोई अकाल मृत्यु के कारण मरता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने आप लोगों को सुनाई होगी, आशा है आप लोगों को सुनाई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।